यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारी मेहनत कुछ शुरू हुई ऐसे कि कब हमने अपना सफ़र शुरू किया, कब हम लोगों के इतने पैर दर्द होने लगे कि पैरों में छाले पड़ गए, और कब हम लोग थकते थकाते पैदल रास्ते पे पैदल यात्रा करते करते और अपनी हालत को नज़रअंदाज करते करते हम अपना रास्तों को महसूस करते करते उनका अनुभव करते करते कब हम लोग चढ़ाई करते करते कह सकते हैं हम लोग केदारनाथ पहुंच गए। ये हमको पता ही नहीं चला क्योंकि रास्ता ही इतना प्यारा था। तो फिलहाल हमने सुबह सुबह यहाँ पे पर्ची कटाई और पर्ची कटाने के बाद यहाँ 100 रुपए की एक बाल्टी मिलती है गर्म पानी की, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने की हिम्मत नहीं है और ठंडा पानी शायद मिलता भी नहीं। गर्म पानी की बाल्टी मिलती है 100 रुपए की एक बाल्टी। और उसके बाद नहा धो के मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आगे भी बहुत सारे प्रसाद मिल जाएंगे। तो हम लोग लाइन में अभी लगे हुए हैं तब तक कि देखिए कितने अच्छे प्यारे नज़ारे हैं और लाइन कितनी ज़्यादा लंबी है। तो हम चढ़ाई करने के बाद भी लाइन में लगे लगे हमें अभी 2 घंटे हो चुके हैं और दर्शन कब होंगे कुछ भी पता नहीं है। तो देखते हैं। और ये नज़ारे इतने मनमोहक हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं ना कि बस मन भर ही नहीं रहा है, आंखें थक ही नहीं रही है। और यहाँ का मौसम कब बदल जाए तो इसके लिए आप रेनकोट वगैरह ले लें, क्योंकि अभी इतनी अच्छी धूप थी और अभी यहाँ पे बारिश और ठंड दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो तो अच्छा हुआ कि हम अपना रेनकोट लेके आए हैं। तो अभी देखते हैं बारिश कब थमती है। अभी तो फिलहाल बादल इतने तेज होते जा रहे हैं, इतने काले घने होते जा रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब ये बारिश शांत होगी, कब जो है हमारा टाइम निकलेगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से एक हॉस्पिटल और एक होटल बन रहा है बहुत वीआईपी, और शायद वो वीआईपी लोगों के लिए है। भैया हम जैसन गरीब लोगों का ना कहूँ ठिकाना नहीं है, तो अपने अपने जुगाड़ पे आई हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी रास्ते इतने ख़राब हो रखे ना, मेरे ख्याल से जो मज़दूर लोग रहते हैं वो इन्हीं झुग्गियाँ बना के टेंट बना के इसी में रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है ये, कि मतलब पूरा तो पूरा बादलों ने कवर कर लिया है, लेकिन ये हिस्सा एक अलग से ही चमक रहा है जैसे कि हिमालय पर्वत होता है वैसे। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये नया ओम लगाया गया है, क्योंकि ये ओम पहले तो नहीं था जितने मैंने रील्स वगैरह देखे, या फिर मैं भी पहली बार आई हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। हमें लाइन में लगे लगे कम से कम 3-3.5 घंटे हो गए और अभी तक दर्शन का नामो निशान नहीं, हमें टेम्पल नहीं दिख रहा है। कम से कम हमें ये लग रहा था कि अगर केदारनाथ भवन का थोड़ा सा हिस्सा भी दिख जाए ना तो हमारे अंदर दोबारा ताकत आ जाएगी, लेकिन आ नहीं रही थी। तो फाइनली हम नज़ारे ही ले रहे थे, लेकिन हमने देखा बहुत कोशिश करने के बाद कि हाँ हमें जो भवन का ऊपर का हिस्सा है वो दिखने लगा है। आप लोग जूते चप्पल उतार सकते हैं, 10 रुपये यहाँ पे लेते हैं, लेकिन मेरा मानिए तो आपको 10 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे चप्पल हैं, आप कहीं भी उतार लीजिए। और अगर चोरी होने होंगे ना तो भैया देखो, चोरी अगर होना होगा ना तो तुम रोक नहीं पाओगे, और अगर नहीं होना होगा ना तो बस ठीक है। और यहाँ पे ये डंडा लाठी किसी लाठी चार्ज के लिए नहीं रखा हुआ है। ये लाठी एक लाइन की मात्रा में लाइन को नियंत्रण करने के लिए रखा गया है। यहाँ पे ये जो चच्चा हैं ये बहुत अच्छे से लाइन को मेंटेन कर रहे थे, हालांकि वो भी ही दर्शन अभिलाषी हैं, वो भी दर्शन करने ही आए हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे बाबा का भवन एकदम साफ साफ दिखने लगा है और लाइन में हम लोग लगे हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मंदिर के अंदर इतनी वीडियो वगैरह बनाना बंद हो गया है, तो हम लोग मंदिर के अंदर वीडियो नहीं बना सकते, तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। अब बस कुछ ही क्षण बचे हैं बाबा के दर्शन के लिए। बाबा के दर्शन हो जाएं तो
तो मैं धन्य हो जाऊं, मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी, मुझे सुकून आ जाएगा। तो यहाँ पे बाहर अघोरी जी बैठे हुए हैं, अघोरी बैठे हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ पे बस 2-4 नंबर का ही था, भवन बंद होने वाला था, लेकिन कहते नहीं है कि जब बाबा ने बुलाया है तो बाबा जल्दी से ही दर्शन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले, दर्शन से पहले इतनी सारी धुंध, इतने सारे कोहरे पता नहीं कहाँ से आने लगे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि कोहरे कहाँ से आ रहे हैं। और मेरी हालत पता नहीं क्यों, जब भी मैं माता के दरबार या बाबा के पास आती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे दुख, सारे तकलीफें, सारी चिंताएं, सब कुछ इन्हीं के सामने मैं प्रकट करती हूँ। और मुझे लगता है मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं अपनी सारी बातें इन्हीं को बताती हूँ। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अंदर, और धुंध भी बढ़ रही है, और मैंने दर्शन भी फाइनली कर लिया है, लेकिन मैं वीडियो अंदर की बना नहीं पाई क्योंकि मना है। अब यहाँ पर शुक्लाचार्य या शुक्राचार्य जी का कुछ मूर्ति वगैरह बनी हुई है, हमने सोचा जाके देख लेते हैं वो भी। तो चलो चलते हैं। तो ये था, हमने सोचा ऊपर से ही दर्शन करके लौट आते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, आप लोगों को भी तो दिखाना है। तो यहाँ लिखा है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तंत्रा रुद्र प्रचोदयात्। उसके बाद लिखा है यजामहि सुगंधि पुष्टि। यहाँ लिखा है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकीम वंदना मृत्यु मोक्षमृता। और फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो यहाँ तक ये मंत्र लिखे हुए हैं। मंत्रों के बाद ये बाबा के दर्शन हुए थे। मुझे पहली बार में समझ में नहीं आया था कि ये बाबा हैं या कोई देवी है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि बाबा हैं। और ये हमारी भीमशिला है, भवन का पिछला भाग है, जिसकी कहानी है कि जब आपदा आई थी केदारनाथ में, जब बादल फटे थे, तो ये जो भीमशिला है इन्हीं ने इनको आके रोका था, और इसी की वजह से हमारा केदारनाथ भवन रुका था। सब माया है हमारे बाबा की। बाबा अगर चाह लें तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है, बाबा अगर चाह लें तो दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये उसी प्रकार है। तो यहाँ कहते हैं ये नंदी जी है जो हैं, नंदी जी के मुंह से जो पानी आ रहा है, इनमें थोड़ा गर्म पानी आता है। तो मैंने सोचा मैं पी लूं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा पहले मैं नंदी जी को थोड़ा साफ सफाई कर देती हूँ, उनका मुंह धो देती हूँ। पता नहीं कौन सा भाव उत्पन्न हुआ था मेरे मन में, और उसी भाव के कारण ही मैंने पहले उनका सिर धोया, उसके बाद मैं पानी पी रही थी। तो ये है फ्रंट व्यू, आगे का हिस्सा। और मतलब मंदिर की वीडियो नहीं है अंदर की, सॉरी, मैंने वीआईपी एंट्री ली नहीं थी, और बाहर से तो इतना ही दिख सकता है। लेकिन भगवान अगर मुझे उस काबिल बनाए तो मैं वीआईपी एंट्री लूंगी जरूर एक दिन, क्योंकि तब ज्यादा अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। लेकिन ये जो सुख प्राप्त हुआ मुझे यहाँ पे बाबा का दर्शन करने का, बेशक तकलीफें आई, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सुख था। जब यहाँ पे आई तो ऐसा लगा कि सारे दुख मिट चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। हालांकि पीछे से वीआईपी एंट्री मिल रही थी, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मुझे अपने मेहनत का ही फल चाहिए था, वीआईपी एंट्री नहीं। क्योंकि अगर बाबा ने बुलाया है तो मैं नॉर्मली बहुत अच्छे से दर्शन कर सकती हूँ। और यकीन मानिए आप लोग कि बहुत अच्छे से, बहुत मतलब सुकून से हमारा प्रवेश भी हुआ, हमने दर्शन भी किए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। अब यहाँ से हम लोग निकल आए हैं। यहाँ लिखा था आपकी यात्रा मंगलमय रही हो और केदारनाथ में आप दोबारा पधारें। तो बाबा अगर आप दोबारा बुलाए ना तो हम जरूर आएंगे, और हर साल आएंगे अगर आपकी आज्ञा हुई तो बस मेरी चेहरे की खुशी देख सकते हो। लेकिन साथ में थकावट भी है, तो भवन जाना था लेकिन नहीं जा पाई मैं। और यहाँ पे मंदिर है छोटा सा, जिनमें सिक्का डाल के बोलने से पानी में बुलबुले आते। पहली बार में पानी में बुलबुले नहीं आए थे, लेकिन दूसरी बार जो है जब मैंने और तेज चिल्लाया था तो, और मतलब बुलबुले देखिए आप लोग कितनी तेज उठे थे। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर पॉइंट है जहाँ पर जाते हैं, बैठते हैं, और मतलब हेलीकॉप्टर आती है, यहीं से उड़ान भरती है, यहीं से उतारती है। तो ये है। और भैरव बाबा के मंदिर हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि सुबह हमें वापस जाना था, तो उनके दर्शन हो नहीं पाए थे। अगली बार हम लोग जरूर जाएंगे। हर हर महादेव दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यहाँ पे होती है खत्म। आई होप आपको मेरी वीडियोस, मेरे ये जो मैंने
छोटी सी कोशिश की थी आप लोगों के साथ भी केदारनाथ यात्रा के धाम की। वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप शारीरिक रूप से नहीं लेकिन मानसिक रूप से वो यात्रा कर चुके होंगे, और जितना फल मुझे मिला है, भगवान करे, केदारनाथ करे, पिताजी करे कि उतना ही फल आप लोगों को भी मिले। और मेरी वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है, आगे भी मेरी वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी आने वाली। और इट्स उड़न पटोला करके मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, जो मैं आपको कैप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना प्लीज़। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नारा, अपना अपना ख्याल रखिए, हर हर महादेव।